हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो जी आज का वीडियो होने वाला है टूल्स के ऊपर। तो ये जो मैंने टूल्स सेलेक्ट करे हैं ना, ये सिर्फ बेसिक टूल्स हैं। जिनको टूल्स के बारे में नॉलेज नहीं है बिल्कुल भी, उनके लिए है ये वीडियो। अगर आपको नॉलेज है तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि हर एक बाइक में अलग अलग टाइप के टूल यूज़ होते हैं। पुरानी बाइक में अलग टाइप के नट होते थे, अब नई बाइक में अलग टाइप के आ गए हैं। तो उस हिसाब से मैंने 9 टूल्स निकाले हैं जो कि आपकी राइड में हेल्पफुल होंगे, अगर आपको टूल्स की नॉलेज है तब भी, अगर नहीं है तब भी। तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको टूल्स दिखाता हूँ। तो ये है अपना ये रेंच। ये स्मॉल रेंच है, इसमें एक बड़ा रेंच भी आता है। ये बड़ा रेंच है और ये स्मॉल रेंच है। मैं हमेशा ये वाला स्मॉल वाला रेंच यूज़ करता हूँ। तो इसमें क्या है ना, अब जैसे अब मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ ये है क्या। अब जैसे ये चाबी है, इसको हम हिंदी में चाबी बोलते हैं, नॉर्मल भाषा में इसको चाबी बोलते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, इसमें 2 ही नंबर पे लग सकती है, ये 14 नंबर पे और 15 नंबर पे। जैसे मान लो ये 14 नंबर का नट है तो ये यहाँ लग जाएगी, और ये एक 15 नंबर पे लग जाएगी। लेकिन ये 13 पे नहीं लगेगी, 12 पे नहीं लगेगी, 11 पे नहीं लगेगी। ये 2 नंबर के अलावा ये चाबी बेकार है, ठीक है। ये 14-15 नंबर पे ही लगेगी, उसके अलावा ये चाबी बेकार है। तो ऐसी ऐसी बहुत सारे नेट होते हैं। 10 का भी होता है, 11 का भी होता है, 12 का भी होता है, 13 का भी होता है। तो हर एक नंबर के लिए मैं अलग से चाबी तो कैरी नहीं करूँगा, क्योंकि हमें अपने बाइक का, अपने लगेज का वेट भी कम करके रखना है। तो उसके लिए ही बना है ये रेंच। अब ये रेंच क्या है, बिल्कुल छोटे से छोटे नट को लेके, और आई थिंक ये 20 नंबर तक, 20 mm तक का ये आराम से इजीली ओपन कर सकता है और बंद कर सकता है। तो ये बहुत 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 ज़रूरी चीज़ है, ये मेरे बहुत काम आती है। कई बार क्या होता है, नट घिस जाता है। तो जब नट घिस जाता है तो ये वाली चाबी भी काम करना बंद कर देती है। तो तब ये वाला बहुत हेल्पफुल होता है, ये रेंच। तो एक ये ज़रूर कैरी कर लेना। हर एक चीज़ का मैं आपको फ़ोटो डाल दूंगा, और अमेज़ोन से आप उसको देख के आप अपने आप परचेज कर सकते हो। अगर मेरे को अमेज़ोन पे मिला तो मैं अमेज़ोन पे लिंक भी डाल दूंगा उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो अब सेकंड नंबर पे है ये कटर। ये कटर बहुत यूज़फुल है। अगर बाई चांस आपकी बाइक में अगले टायर में या पिछले टायर में कहीं कपड़ा फंस जाता है, या कहीं कुछ और कहीं कपड़ा फंस जाता है, कुछ कपड़े की तार या रस्सी फंस जाती है, तो वहाँ पे ये कटर बहुत यूज़फुल है। तो ये भी एक कैरी करना बहुत ज़रूरी है। ये बड़े वाला कटर है, एक छोटे वाला कटर भी आता है, ये बड़े वाला कटर है। क्योंकि छोटे वाला तो इतना मजबूत नहीं होता, ये बहुत मजबूत है, मतलब उससे मजबूत है, और ये बहुत अच्छा है। आप इसके चाहो तो इसके ब्लेड भी बार बार चेंज कर सकते हो। ज़रूरी नहीं है पूरा कटर चेंज करना है। अगर ब्लेड ख़राब हो गया तो ब्लेड भी आप नया ले सकते हो। तो दूसरे नंबर पे ये था। तो अब हम बात करते हैं तीसरे नंबर की आइटम। ये है ये। तो बेसिकली ये है, इसमें एलन की है, और इसमें स्टार नट भी है, और इसमें एक माइनस नट भी है। तो एलन की क्या है ना, जो पहले बाइक्स आती थी उनमें मोस्टली एलन की वाले नट नहीं होते थे, ठीक है। अब जो लेटेस्ट बाइक आ रही है ना, उसमें मोस्टली धीरे धीरे ये जो मैन्युफैक्चर है ना, एलन की वाले नट पे शिफ्ट हो रहे हैं। अब जैसे ये पूरा इंजन है, पूरा ब्लॉक है, ये सिर्फ एलन की से ही खुलेगा। अब जैसे ये मेरे मिरर्स हैं, ये सिर्फ एडजस्ट होंगे तो एलन की वाले से ही एडजस्ट होंगे। नॉर्मल वाले की से, जैसे ये नॉर्मल है और इसमें लगी है एलन की, ये नॉर्मल वाले से एडजस्ट नहीं होंगे, क्योंकि ये वाले जो नट है ना, अब ये बहुत कम आते हैं। अब सिर्फ ज़्यादातर आते हैं एलन की वाले। ये वाले जो नट आते हैं ये बड़े नटों में यूज़ होता है, और ये जो एलन की है ना, ये छोटे छोटे नटों में यूज़ होता है। जैसे मिरर्स में मेरे एलन की यूज़ होगा। ये अगर मेरे को इंजन में कुछ खोलना है तो वहाँ पे एलन की यूज़ होगा। सस्पेंशन टाइट करने हैं, मान लो लूज़ हो गया कोई नट, तो मतलब बहुत सारी चीज़ों में ये एलन की भी यूज़ होगा। तो ये है, वैसे तो ये बिटवीन का है, ये मेरी साइकिल के लिए यूज़ करता हूँ मैं, लेकिन अब और भी ब्रांड्स का आ गया है, उसके भी मैं फ़ोटो डाल दूँगा, और लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगा। तो अगले टूल्स पे चलते हैं। तो अगला जो टूल है ये है मल्टीपर्पज़ नाइफ़। तो इसमें नाइफ़ भी है, इसमें एक छोटी सी आरी भी है, लकड़ी काटने के लिए। वैसे तो यूज़ नहीं होता ये, लेकिन एक इसमें ये ओपनर भी है, और इसमें एक अलग तरह का नाइफ़ है, ठीक है ये, और एक इसमें ये आइटम है। तो बस, तो ये एक है आइटम है जो मैं हमेशा कैरी करता हूँ, जो कि मेरे को कभी कभी हेल्पफुल भी हो जाता है बहुत। तो ये एक आइटम है जो कि अगर कुछ आपको हार्ड चीज़ काटनी है तो वहाँ पे ये चीज़ यूज़ होगी। जो ये कटर है ना, ये कटर थोड़ा, इसका जो ब्लेड है ये थोड़ा सा फ्लेक्सिबल है, ये इतना हार्ड चीज़ नहीं काट पाएगा, लेकिन ये जो पूरी हार्ड चीज़ काट पाएगा। ये एक नाइफ़ आप ज़रूर कैरी करो। अगर आपको बाई चांस आपके लगेज में कुछ प्रॉब्लम आ गई है, आपको कट करना है, तो वहाँ पे भी यूज़ आएगा। तो कहने का मतलब है ये बहुत यूज़फुल है, तो इसलिए मैंने ये इस कैटेगरी में रखा है।
और इसके बाद अब नेक्स्ट आइटम मैं आपको दिखाता हूँ। तो जो अपना नेक्स्ट टूल है वो है ये प्लास। ये भी एडजस्टेबल प्लास है। वैसे तो नॉर्मल प्लास ऐसा आता है, ऐसा दिखता है, लेकिन ये फोल्ड हो जाता है प्रॉपर, और ये फोल्ड होने के बाद ये बिल्कुल छोटा सा हो जाता है। तो इसको मैं बिल्कुल यहाँ पे अपने साइड में कैरी करता हूँ। अगर कोई छोटी मोटी प्रॉब्लम आ जाए तो मेरे को अपनी पूरी टूल किट ना निकालनी पड़े, तो इस वजह से ये वाला प्लास मैं कैरी करता हूँ। तो ये एक प्लास है, ये भी ऑनलाइन मिलता है, सब कुछ ऑनलाइन अवेलेबल है, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपको लिंक डाल दूँगा और फोटोज़ भी डाल दूँगा एग्जैक्ट। तो इसमें भी 2-4 चीज़ हैं एक्स्ट्रा, अगर आपको यूज़ में लेनी है तो। वैसे तो नॉर्मल प्लास भी आता है, सिंपल प्लास, लेकिन आप सिंपल प्लास कैरी करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो फोल्ड नहीं होता। तो ये वाला प्लास मेरे को ज़्यादा बेटर लगा, तो इसलिए मैंने ये वाला ले लिया है। इसको ऐसे करके हम फोल्ड करके छोटा करके भी रख सकते हैं। तो अब नेक्स्ट आइटम है, तो अपनी नेक्स्ट आइटम है, और ये टूल भी बोल सकते हो आप इसको, तो ये है जिप टाइज। वैसे तो ये जिप टाइज बहुत अंडररेटेड है, लेकिन ये बहुत यूज़फुल है। अगर आपकी कोई चीज़, मान लो आपको कोई लगेज में कुछ फट गया या टूट गया, तो वहाँ पे ये हेल्प करेगी। अगर कुछ बाइक का कुछ पार्ट टूट गया, अगर कोई केबल टूट के लटक गई, तो वहाँ पे ये हेल्प करेगी, आपको टाई करने में ईजी होगा। तो ये क्या है, अलग अलग टाइप के आते हैं, छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी। तो मैं हर एक टाइप की, मतलब 3-4 टाइप की मैं कैरी करता हूँ। छोटी भी कैरी करता हूँ और बड़ी भी कैरी करता हूँ, ताकि अगर मान लो ये जैसे ये स्टैंड है, अपने बाइक का स्टैंड है, इसके स्प्रिंग निकल जाते हैं या टूट जाते हैं, तो ये लटकता रहेगा, तो आपका इसका कोई इलाज नहीं है। आपको इसको बांधना पड़ेगा, या तो आप रस्सी कैरी करो या फिर आप ऐसी जिप टाई कैरी करो। तो जिप टाई क्या है ना, थोड़ी सी ज़्यादा रिलायबल होती है, ये प्लास्टिक की होती है, बहुत स्ट्रॉन्ग होती है। तो ये जिप टाई मैं ज़रूर कैरी करता हूँ, तो ये भी मैं रिकमेंड करूँगा कि आप ज़रूर कैरी करो। तो नेक्स्ट जो टूल है वो बहुत बेसिक सा टूल है, वो है ये पेचकस। ठीक है, ये पेचकस है, ये ऐसे करके खुल जाता है, इसमें माइनस का भी है और स्टार का भी है। तो ये जो पेचकस है, वैसे तो बाइक में ये कहीं भी नहीं लगेगा, जैसे इस बाइक में इस पेचकस का कोई काम नहीं है, लेकिन इसका एक काम ये है, अगर बाई चांस मेरी बाइक के टायर में कुछ लोहे की तार फंस जाती है आगे या पीछे, तो ऑब्वियस सी बात है वो किसी भी नाइफ से नहीं कटेगी, वो सिर्फ और सिर्फ निकलेगी तो इस पेचकस से और प्लास से पकड़ के। तो ये ज़रूर कैरी करो। तो अगर छोटा है तो छोटा कैरी कर लो, अगर आपके पास बड़ा है तो बड़ा कैरी कर लो, और अगर ये वाला है तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि इसमें माइनस का भी है और स्टार वाला भी है, तो दोनों तरह से आप इसको यूज़ कर सकते हो। और जो तो यार नेक्स्ट जो चीज़ है अपनी, वो है ये तो मैं आपको 100% रिकमेंड करूँगा। ये बिल्कुल फर्स्ट प्रायोरिटी है मेरी, ये मैं हर एक राइड पे रखता हूँ। ये क्या है ना, इससे बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो सबसे पहले जो क्या है, सबसे जो मेन चीज़ है, जिस चीज़ के लिए मैं आपको रिकमेंड करूँगा, ये चेन के लिए। अब चेन का क्या है ना, चेन का साफ़ करने के 2 प्रोसीजर हैं। पहले उसको क्लीन करो, अच्छे से साफ़ करो, फिर उसको ल्यूब करो। तो इस चीज़ के लिए आपको 2 स्प्रे कैरी करने पड़ेंगे, एक WD-40 जो आपकी चेन को क्लीन करेगा और हल्का हल्का ल्यूब भी करेगा। उसके बाद अगर आपको ल्यूब करना तो एक और स्प्रे आपको कैरी करना पड़ेगा, लेकिन मैं करता हूँ सिर्फ ये वाला स्प्रे कैरी, जो कि मेरी चेन को क्लीन भी करता है और थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं उसको ल्यूब भी कर देता है, तो थोड़ा बहुत मेरा चल जाता है, ऐसी बात नहीं है। तो ये क्या है, एक तो ये चेन को ल्यूब करता है और ये क्लीन करता है, और ऊपर से क्या है, कई बार क्या है ना, जो अपना क्लच लीवर होता है ना, जो क्लच लीवर होता है उसमें कटक कटक की आवाज़ आती है। काफ़ी टाइम राइड करने के बाद जैसे धूल मिट्टी लगती है ना, उसमें एक प्लास्टिक का पार्ट होता है, तो वहाँ पे कटक कटक की आवाज़ आती है। तो ये क्या है, अगर आप थोड़ा सा लगाओगे तो वो आवाज़ चली जाएगी और आपका क्लच बहुत स्मूथ हो जाएगा। जैसे मान लो ये है, अगर यहाँ से आपकी आवाज़ आ रही है इसमें से, तो अब इसमें मारोगे तो ये स्मूथ हो जाएगा और आवाज़ चली जाएगी। तो बेसिकली इसको मैं ज़्यादातर तो अपनी क्लच लीवर को स्मूथ करने के लिए और चैन को क्लीन करने के लिए और हल्का सा ल्यूब करने के लिए ही मैं यूज़ करता हूँ। तो ये बहुत अच्छा प्रोडक्ट है और बहुत इंपॉर्टेंट भी है अगर आपको अपनी राइड को एक अच्छे तरीके से करना है। तो ये मेरे कुछ 9 ऐसे प्रोडक्ट थे जो कि मैं आपको हाईली रिकमेंड करूँगा कैरी करने के लिए, स्पेशली जिनको टूल्स की नॉलेज नहीं है। जिनको टूल्स की नॉलेज नहीं है वो तो अपनी बाइक का अपने हिसाब से कैरी करते ही हैं, जिनको नॉलेज नहीं है, क्योंकि क्या है ना, ये वीडियो बनाने का मेरा पर्पज़ ये है कि जैसे मैं अब की बारी लद्दाख गया था तो हमने, वैसे तो मैं शॉप पे नहीं जाता, किसी भी अपना मैकेनिक के पास नहीं जाता, लेकिन अब की बारी मेरे को जाना पड़ा क्योंकि मेरे साथ जो राइल था ना, उसके टायर हमने चेंज करवाने थे। तो वहाँ पे मैंने देखा कि स्प्लेंडर से लेके GT, हिमालयन सब आए हुए थे। तो स्प्लेंडर वाले बोल रहे थे कि हमारी ब्रेक लूज़ हो गई है, वो टाइट करनी है। अब ब्रेक लूज़ हो गई है तो वो टाइट करने के सिर्फ एक नट टाइट करना और कुछ भी नहीं करना, ठीक है। तो सबकी छोटी छोटी प्रॉब्लम थी जो कि आप बिल्कुल ईजिली आप अपने आराम से बैठ के आप इजीली कर सकते हो। तो वो चीज़ मैंने वहाँ पे नोट करी,
तो वहाँ पे मेरे को पता चला कि छोटी छोटी चीज़ है जो कि आपको हेल्प कर सकती हैं, छोटे छोटे टूल है जो आपको हेल्प कर सकते हैं। अगर आपको नहीं भी यूज़ करना आता तो यूट्यूब पे वीडियो देखो, हर एक चीज़ की वीडियो है यूट्यूब पे। अपना यूट्यूब पे वीडियो देखो और अपना वहाँ से अपना टाइट करो, लूज़ करो। तो ये रीज़न था मेरा ये वीडियो बनाने का। तो बस यही था आज की वीडियो में। अगर आपके पास कोई और अगर लगता है कि कोई और टूल रिकमेंड कर सकते हो तो मेरे को रिकमेंड करो, कमेंट करना, तो वो भी मैं उसका भी मैं आपको बताऊंगा और मैं आपको उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। मैं तो बहुत सारे टूल्स कैरी करता हूँ, लेकिन ये मिनिमम है जो आपको करने ही करने किसी भी राइड में, अगर आप जा रहे हो, छोटी हो या बड़ी हो। इनका ज़्यादा वेट भी नहीं है, छोटे छोटे से टूल हैं लेकिन बहुत हेल्पफुल है। तो बस इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं और अब आपको मिलता हूँ अगली वीडियो।